हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, अब आपका मैथ रटना बंद हो जाएगा क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आप एसएससी सीजीएल के प्री और मेन से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से सीखेंगे और इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे टेक्निकल तरीके से इस बुक्स में एसएससी मैथ्स गगन प्रताप सर की 8000 क्वेश्चन से रिलेटेड बुक है। इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिर्फ इस एक ही कॉन्सेप्ट से कराया जाएगा और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि अब आपका मैथ रटना बंद हो जाएगा क्योंकि अब आपको केवल एक ही कॉन्सेप्ट से अर्थमेटिक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे और उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको केवल एक ही कंसेप्ट में इक्वल टू इक्वल में दो शब्दों के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को लिखने की तकनीकी आपको सिखाई जाएगी और यहां से ही आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट हो जाइए और देखिए किस तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, हम इस बुक के सभी क्वेश्चनों को और चैप्टरों को 1 बाय 1 कराएंगे, चैप्टर वाइज कराएंगे और सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है हमारा। ये हमारा परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है। इसमें हमारा 211 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने 210 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं और यदि आपने हमारी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इनसे पहली परसेंटेज से रिलेटेड वीडियो देख लेना। उसमें आपको प्रूफ हो जाएगा कि कितने खतरनाक तरीके से आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही बहुत इजीली तरीके से कराया जाएगा। तो थ्योरी में उसको 75% अंक प्राप्त करने हैं और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। तो शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए 25% आवंटित किए जाते हैं। इसको छोटे रेशो में कन्वर्ट करेंगे, 25 एकम 25 और 25 तिये 75, 3 1 के रेशो में उसके अंकों को डिवाइड किया गया है। अब उसने बीना ने थ्योरी में 60% अंक प्राप्त किए। तो देखिए, यहां पर थ्योरी में उसने 60% अंक प्राप्त किए और इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए कुल 62% अंक, देखिए इक्वल टू इक्वल हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए, टोटल रेशो है हमारा इस विषय का टोटल 3 और 1 4। इस 4 का 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने परसेंट अंक प्राप्त करने हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट में, तो उसे प्रोजेक्ट में कितने परसेंट अंक प्राप्त करने हैं। देखिए, टोटल बराबर टोटल यानी कि इक्वल टू इक्वल यानी कि योग बराबर योग करेंगे। तो इधर टोटल योग है, इधर इन दोनों का टोटल योग है, प्लस करेंगे और देखिए यहाँ से हमें इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट मिल गया है और हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसका आंसर आसानी से करेंगे, बहुत इजी तरीके से इसका सॉल्यूशन देंगे। तो देखो, दोनों साइड में परसेंट कॉमन है, परसेंट से परसेंट काट दिया मैंने। अब देखो, ये प्रोजेक्ट आ गया, यहाँ प्रोजेक्ट बराबर प्रोजेक्ट में पता लगाना है कितने परसेंट अंक उसे प्राप्त करने हैं। 4 दूनी 8, 4 6 24, 248 टोटल है और इधर हमारे कितने प्राप्त है 60 तिये 180। तो 180 को 248 में से घटाएंगे तो प्रोजेक्ट में अंक प्राप्त हो जाएंगे उसको। देखिए, घटा लीजिए आप, 180 घटा लीजिए, 8 0 8, 14 में से 8 गए 6 68। तो प्रोजेक्ट में उसको 68% अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी और बहुत ही इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही जबरदस्त। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है और इन्हीं सभी क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग
जब आप इस बुक के क्वेश्चनों को सीख रहे होंगे और इनको कर रहे होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो इन सभी से आपका एसएससी सीजीएल मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस कॉन्सेप्ट से ही आप सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से करेंगे। किसी कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। देखिए लड़कियां, गर्ल्स है 60%, 60% का मतलब 60 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और बॉयज हो गए 40। यहां तक हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज फिनिश। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती है और 40% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, यानी क्वेश्चन में एग्जामिनर एक टैग फंसाता है, क्वेश्चन के अंदर एक टैग या 2 टैग या 3 टैग फंसा देता है, तो बच्चा उन टैग्स को समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन में उलझ जाता है। तो बस हमारे इंपोर्टेंट जो पॉइंट सीखने गया है वो टैग्स को समझना है। जैसे यहाँ पर टैग्स दे दिया उसने, सिंपल सी बात ये कही उसने कि कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं 40। अब उसने टैग लगा दिया, देखिए यहां से ये टैग उलझाने के लिए स्टूडेंट को। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, देखिए 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती और 40% लड़के अनुत्तीर्ण। इधर इनका अनुत्तीर्ण दे दिया उत्तीर्ण और इधर इनका अनुत्तीर्ण, यानी कि इधर ये पास करा दिया, इधर ये 40% फेल करा रहा। यदि अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 66 है, देखो परसेंट तो दिया है पास का और परसेंट यहां संख्या दी है लड़कियों की फेल की, तो देखिए ये टैग है, तो इन टैगों को सेट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सेकंडों में हल होगा। देखो कैसे होता है, जब हमारी लड़कियां यहाँ संख्या में 66 है तो यहाँ लड़कियां परसेंट में उत्तीर्ण है 45, तो फेल होगी अनुत्तीर्ण होगी वे 55% में। देखिए 45% लड़कियां पास है तो 55% लड़कियां फेल है। अब इधर देखते हैं 40% लड़के अनुत्तीर्ण हैं और यहाँ पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या। उत्तीर्ण का मतलब पास, यहाँ फेल दिया है उसने 40, तो पास हो गए यहाँ पर 60%। तो देखिए इस तरह से हमें इसको इजी करना है। तो अब इसको देखते हैं, छोटा करेंगे, परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 60 से मैंने 60 काटा और 5 से 11 बार और 5 से 8 बार। देखिए कितना इजी बना दिया मैंने। अब देखिए इधर ये हमारा लड़कियों की फेल वाला रेशो है, फेल, और इधर ये लड़कों का पास वाला रेशो है, पास होने वाला रेशो, ये रहा पास। अब देखिए बहुत इजी। तो फेल बराबर फेल, वही इक्वल टू इक्वल से यहाँ लड़कियों की संख्या है 66 फेल के रूप में और यहाँ फेल के रूप में रेशो 11, तो 11 छिक 66, 6 बार काटा। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे, पास लड़कों की संख्या आ जाएगी 6 8 48, तो लड़कों की संख्या जो पास लड़कों की संख्या है, उत्तीर्ण छात्रों की लड़कों की संख्या है वो है 48। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल लैंग्वेज को समझा और उसके अकॉर्डिंग मैंने सेट किया, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी 48। क्वेश्चन नंबर 213, बहुत ही सुपर और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। किसी कॉलेज में 35% छात्राएं हैं और शेष छात्र हैं। तो देखिए छात्राएं यानी कि लड़कियां गर्ल्स और ये हो गए बॉयज। 35% छात्राएं हैं और शेष 65 छात्र हैं यानी कि लड़के हैं। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। 75% छात्र हैं और 85% छात्र अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो देखिए 75% छात्र यानी कि लड़के, 75% यहां पर लिखेंगे और 85% छात्राएं इधर लिखेंगे। 85% छात्राएं उत्तीर्ण होते हैं, तो अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखो आरंभ में छात्राएं 35 और लड़के थे 65, तो इनका छोटा रेशो करेंगे हम। 5 से काटूंगा मैं 7 बार और 5 से इसको काटूंगा 13 बार। अब देखिए
उत्तीर्ण कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब इनको हम जोड़ लेंगे। कुल का है ना कुल, तो कुल जोड़ेंगे। इसको कैसे जोड़ेंगे देखिए, 7 पंजे 35, 3 7 8 56 और 3 59% प्लस 13 पंजे 65, 6 13 7 91 और 6 97% और टोटल हमारे बैठे हैं 10। 13 और 7 कितने हो गए, 13 7 20, 20 से भाग देना है इसको बस। तो कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत हमें ज्ञात हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 5 5 10, 8 9 और 8 17 80 लेग 10 5 1500, 70% को 20 से भाग देंगे। 0 से 0 2 7 14 और 2 8 16, एक पॉइंट लगा कर 2 पंजे 10। दैट इज योर आंसर 78.5%। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 78.5%। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको भी इजी बनाएंगे। किसी परिवार का खाद्य पर, देखिए मैंने जैसे बार बार बताया कि एग्जामिनर हर क्वेश्चन में टैग लगा देता है। टैग का मतलब क्वेश्चन को उलझाने की कोशिश करता है टैग लगाकर, और वहीं पर ही स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मैं बताता हूं कि बार बार क्वेश्चन को इतने अच्छी तरीके से उसको समझो कि यदि हमारे सामने वो टैग आ जाता है तो उसको आसानी से क्लियर किया जाए। तो देखो, किसी परिवार का खाद्य पर व्यय आय का 35% है, यानी कि इनकम 100 है तो व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर खर्च हो गया उसका 35 और सेविंग 65। इसको तो लिखो या मत लिखो, सेविंग की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में टैग इस तरह से लगाया है उसने। कहा है कि यदि आय में 30% की वृद्धि हो जाए, यानी कि उसकी इनकम में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए, इसको सेम टू सेम रखने के लिए खाद्य व्यय का प्रतिशत आरंभिक प्रतिशत से कितना कम करना पड़ेगा। ये आरंभिक प्रतिशत से इसका यहाँ पर कितना कम करना पड़ेगा परसेंट में, ये हमें बताना है। तो देखिए, इसको अपरिवर्तित करने के लिए 130 पर 33 कितना परसेंट होता है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 1 0 से 1 0। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि यह निकटतम पूर्णांक संख्या तक बताना। तो ये हो गया हमारा 350 बटे 13, 13 से भाग, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 9 बचा हो गए 90 और पूर्ण अंकों तक लगाना है तो 13 7 91, 90 है यहाँ पर बचा हुआ तो 13 7 91 लगभग पूर्ण अंकों तक 7 बार चलेगा ये लगभग में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 27। पहले उसने खर्च किया 35 का, अब खर्च में कमी हो गई है 27 की, तो कितना परसेंट कमी है ये हमें ज्ञात करना है। तो 35 पर 8 की कमी है। देखिए 35 पर 8 की कमी हो गई है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, और इसको भी उसी के अकॉर्डिंग निकटतम पूर्णांक तक देखना है। 5 7 35, 5 से मैं इसको काटूंगा 160 बार। अब देखिए इसको काटते हैं, 7 दूनी 14, 2 हो गए 20, तो 7 21 लगभग 20 है ना, तो निकटतम पूर्णांक तक 7 21, तो 23% निकटतम पूर्णांक तक उसका आंसर होगा। तो उसको कितने परसेंट कम करना है, 23% कम करना है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। क्वेश्चन नंबर 216 बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि 180 में x% की कमी की जाए, जैसे कि मैं आपको बताता हूं 100% में घटाकर लिखते हैं अगर कमी की बात आती है, और अगर वृद्धि की आती है तो 100% में जोड़कर लिखते हैं। तो 180 में x% की कमी, 180 में x% की कमी मतलब 100 - x%।
की कमी और 60 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है। देखिए टैग आ गया, समान परिणाम प्राप्त होता है, इक्वल टू इक्वल का टैग आ गया यहां पर। 60 में x% की वृद्धि 100 प्लस x% की वृद्धि, ये हो गया इक्वल टू इक्वल का टैग। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा और उसके बाद यहां से इस वैल्यू का मान ज्ञात करना। तो पहले इसको हल करेंगे, परसेंट से मैंने परसेंट 60 दिए 180, ये 300 माइनस 3, देखो 300 गुणा करूंगा माइनस 3x बराबर 100 जमा x। अब देखो 100 इधर घटेगा आकर और 3 माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो 300 में से 100 घटाएंगे 200 और बराबर इधर हो जाएगा 4x। 4 से डिवाइड करेंगे 50 बार, तो x की वैल्यू आ गई 50। तो देखिए x की वैल्यू आ गई 50। अब यहाँ इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे और तब हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। देखिए काफ़ी स्टैंडर्ड और अच्छा क्वेश्चन है ये। 410 का x%, देखिए 410 का x 50% मतलब आधा लिख दिया मैंने इसको, ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी है 210 का x 50 और 20 70, देखिए 50 20 70, इसका 70%, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 7 21 7 147 और ये आ जाएगा 205। 205, 410 का आधा होता है 205। अब देखिए यहां से मैंने ये कंडीशन तैयार करी। अब पूछ रहा है 410 का x% 210 के x जमा 20% से कितना अधिक है, यानी कि ये वाली संख्या इससे कितनी अधिक है, इससे, यानी कि 147 से ये कितना अधिक है, तो परसेंट में हमें बताना है। 15 में से 7 घटाएंगे हम यहाँ पर 8 और 9 में से 4 घटाएंगे 5, 58 अधिक है। परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब इसको हम यहाँ आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मेहनत करनी होगी यहाँ पर। तो इसको हल करने का तरीका हो जाएगा 14 3 42, 14 9 126, यानी कि लगभग इसका आएगा डी ऑप्शन 39.46 आ जाएगा। यदि आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 39.46। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मेहनत का क्वेश्चन है। देखो यदि ए बी से 28% कम है, ए बी से 28% कम है, ए बी से, ये 100 हो गया और ये हो गया 72, इसको छोटा लिखेंगे 4 से 18 बार और 4 से इसको 25 बार काटेंगे। सी ए और बी के योगफल से 25% कम है। अब सी की वैल्यू लिखेंगे, ए और बी का योगफल हो गया 43 हो गया, इससे 25% कम है। जब 25% कम है तो 25% को 1/4 लिखते हैं, तो 4 पर 1 की कमी है तो इसको 3/4 मान रह जाएगा, इसका सी का 3/4। अब इसको सिंपल लिखेंगे, 3 3 9 3 4 12 129/4, ये सी की वैल्यू आ गई। अब 4 की गुणा यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, 18 चौक 72 ए की वैल्यू, 25 चौक का 100 बी की और सी की होगी 129। ये सिंपल फॉर्मेट में मैंने इसको बना लिया। अब इसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को हल करूँगा। पूछा है बताओ सी ए से कितना % अधिक है। तो देखिए सी ए से 72 से ये कितना अधिक है इससे, ये देखो 9 में से 2 घटाएंगे 7, ठीक है, और 11 में से 7 घटाएंगे 4, सॉरी 9 में से 2 घटाएंगे 7, 12 में से 7 घटाएंगे 5, 57 बैठता है। देखो 129 में से 72 घटाएंगे 57 बैठता है। तो 72 पर 57 कितना % है, 100 से गुणा % का चिन्ह। अब इसको भी थोड़ा सा करेंगे, कैसे होता है, 7 7 49 लगभग 7 बार, और इसके आंसर जब हम हल करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 79.2% के लगभग, 79.2%। हल कर लेना,
क्योंकि हल तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मोस्ट पॉइंट है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसके टैग को समझकर उसको सेट करना, फॉर्मेट तैयार करना सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन या बाद में कटिंग आसानी से भी कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मेट भी कर सकते हैं, लेकिन कटिंग का फायदा तभी होगा जब आपका फॉर्मेट सही बन जाए। अगर आपका फॉर्मेट रॉन्ग हो गया, गलत बन गया, तो कटिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई आंसर नहीं होगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉइंट होता है क्वेश्चन का फॉर्मेट, उसका टैग समझो और उसका फॉर्मेट बनाओ इक्वल टू इक्वल में, और क्वेश्चन फिनिश। फिर कोई डाउट या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 217 बहुत ही अच्छा और सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। और फ्रेंड्स, आपको बहुत ही भयंकर और खतरनाक बनाया जाएगा। एसएससी सीजीएल बुक के सभी क्वेश्चनों को सोल्व इतने अच्छी तरीके से सोल्व कराया जाएगा कि आपका मैथ इतना इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 217, किसी वस्तु की कीमत प्रत्येक वर्ष 5% बढ़ जाती है। देखिए 5% को हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं 5/100, 5 × 5 दूनी 10, 20 पे 1 बढ़ गया, तो पहले साल 1 बढ़ गया, 20 पे 1 बढ़ गया। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 21/20, 21/20, यानी कि 20 पर 1 की वृद्धि होगी तो बढ़कर 21 हो गया, तो पहले साल। दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच का अंतर इतने है, तो पहले वर्ष की समाप्ति पर इसकी कीमत बताओ। देखिए मैंने आपको बार बार बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, और क्वेश्चन का जो टैग है, यहाँ पर क्वेश्चन का टैक्स दिया है दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच इनकी कीमत का अंतर, ये टैक्स है हमारा। तो क्वेश्चन के अंदर टैक्स दिया है दूसरे तीसरे वर्ष के बीच का अंतर 52.50 है, पहले वर्ष की कीमत का पता लगाना। तो देखिए 3 वर्ष है ये, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। तो पहले वर्ष 20 थी, 21 हो गई, फिर इसी तरह है 20 है, फिर 21 हो जाती है, ऐसे लिखा जाता है इसको। और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे जेड पोजीशन से, इस प्रकार 20 की गुणा करेंगे 400, और 21 दूनी 42, 420, और 21 की गुणा करेंगे 441, ये इनका रेशो आ गया। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था, अंतर बराबर अंतर, इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या एक साइड में रेशो। तो यहाँ पर दोनों का अंतर दिया है 52.50। ये है दूसरे और तीसरे वर्ष की कीमत के बीच का अंतर। तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच कीमत का अंतर हो गया 21, और इसने पहले वर्ष की कीमत पूछी है, तो पहले वर्ष की है 400, 400 से गुणा करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यही इक्वल टू इक्वल है। तो देखो 2 दशमलव से मैंने 2 जीरो हटा दी, और 21 दूनी 42, 10 हो गया 105, 21 पंजे 105, ये 0, तो मीन्स हो गया 250 गुणा 4, 25 चौका 100, 1000, तो 1000 रुपये हमारा पहले वर्ष की समाप्ति पर कीमत थी 1000 रुपये। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1000 रुपये। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने रखा जाएगा। तो इस तरह से आपको इस बुक के अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही सुपर तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि इस बुक में सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 तक के लेटेस्ट क्वेश्चन है इसमें, और सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको लेटेस्ट ही मिलेगा। और इसके बाद जैसे हमारा एडवांस से रिलेटेड, जैसे अलजेब्रा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ज्योमेट्री हुआ, और ज्योमेट्री भी आपका इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से होगा, और उसमें हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर होता है ऊंचाई दूरी का, वो भी इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से होगा। और अलजेब्रा भी आपका बहुत ही आसानी और टेक्निकल तरीके से आपका सोल्व कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बुक के सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से सीख लीजिए, आपका एसएससी सीजीएल क्रैक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्वीता अपनी मासिक आय का 20% किराने के सामान पर और शेष आय का 15% किराए पर और बचे हुए का 60% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है, और वह माह में 9792 रुपये बचाती है। देखिए इक्वल टू इक्वल बचत बराबर बचत चलेगा,
तो इक्वल टू इक्वल से हल करता हूँ, 9792 रुपये बचाती है। तो इधर बचत ही लिखेंगे, एक साइड में संख्या रुपये में है तो दूसरी साइड में बचत परसेंट में रहेगी, क्योंकि परसेंट या संख्या ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये बचत है उसकी महीने के अंत में। तो अब हम इस क्वेश्चन में से बचत एक साइड में लिखेंगे। देखिए अपनी आएगा 20% किराए पर, तो 80% बच गया। 80% को 4/5 सिंपल रूप में लिख सकते हैं। फिर शेष का, इस शेष का 15% किराए पर। जब 15% किराए पर है तो 15% 85% बच गया। 85% को आप लिख सकते हैं 5 से 17, 5 से 20 बार 17/20 ऐसे लिख सकते हैं बचत। और बचे हुए का, इस बचे हुए का 60% बच्चों की शिक्षा पर। जब 60% बच्चों की शिक्षा पर तो 40% बच गया। 40% को आप 2/5 लिख सकते हो, खर्च करती है। देखिए अब ये उसकी टोटल बचत हो गई और इधर रुपए में उसकी बचत ही होगी, हो गया इक्वल टू इक्वल। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बेस्ट है। और टैग इसमें इसी प्रकार का सिंपल सा टैग लगा दिया, बचत बराबर बचत। ये सिंपल सा टैग्स है इसमें। देखो टैग्स है ये बहुत आसान, तो इसको आसानी से हल करेंगे। लेकिन मैं यहीं पर ही इसका सॉल्यूशन करूंगा जो उसने फाइनल आंसर पूछा है। देखिए तो किराए पर कितना खर्च करते हैं ये उसने पूछा है, किराए पर। अब देखो यहाँ भी एक टैग लगा दिया, किराया बीच में दे रहा है। देखो इससे पहले उसने किराने के सामान पर खर्च करा, उसके बाद उसने किराए पर खर्च करा। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है बहुत ही स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इससे इसको जैसे ही काटेंगे तो उसकी टोटल आय हमें मालूम हो जाएगी। अब उस आय का वह 20% किराने के सामान पर, तो 80% रह जाता है। 80% को 4/5 शेष रह जाता है। इस शेष का ही तो वह किराए पर खर्च करती है 15%। तो ये मुझे मालूम करना है, 15% मुझे मालूम करना है। 15% का बटे 100 ये मुझे मालूम करना। यहीं से मेरा एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 4/5 से 4/5 कट गया और 20 पंजे 100 से मैंने 100 काट दिया। अब इसको देखते हैं कैसे आसान होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। चलिए 17 से इसको काटते हैं। 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 12 बचे हैं, उतारेंगे 9। 17 सत्ते 119, 10 हो गए 102, 17 छिक्के 102 कट गया ये। अब इसके बाद 2 से भी इसको काट लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 कटिंग। 5 15 की गुणा करेंगे, 15 अट्ठे 120, हासिल लेंगे हमारे 12, 15 अट्ठे 120 और 12 132, हासिल 13, 15 दूनी 30 और 13 43। देखिए 4320 हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है और ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 4320 रुपये। तो उसने किराए पर खर्च किया था 4320 रुपये। देखिए फ्रेंड्स ये आसान क्वेश्चन आ गए आपके सामने। 2 क्वेश्चन है बहुत ही आसान और इजी कंसेप्ट से, बिल्कुल लैंग्वेज से और इक्वल टू इक्वल से सोल्व कराए जाएंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने। देखिए कैसे करते हैं इनका सॉल्यूशन। एक संख्या और उसके 3/5, 3/5 का मतलब 3/5 भाग के मध्य का अंतर 274 है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से होगा। और टेक दे दिया इसने है, दोनों के बीच का अंतर है 274, तो अंतर बराबर अंतर करेंगे। देखिए 274 का अंतर है और यहां पर हमारा 3/5 में कितना अंतर है, 5 में से 3 घटाएंगे, 2/5 का अंतर है। अब पूछा है उस संख्या का 20% बताए। तो उस संख्या का 20% होता है 1/5। तो 5 से मैंने 5 को काटा और 2 से 137 बार ये कटेगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 137। बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया।
तो गणना में हुई त्रुटि प्रतिशत बताए, तो त्रुटि प्रतिशत बतानी है। देखिए बहुत ही आसानी से त्रुटि निकल जाएगी। क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, 5 पंजे 25, 3 3 9, 25 में से 9 घटाएंगे 16/15, 16/15 की त्रुटि आ गई है। और किस संख्या पर आई है? इस पर आई है। तो बटे में ये संख्या लिखेंगे 5/3। और कितना परसेंट आई है? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो देखिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, चौका 100, 16 चौक 64, 64% की त्रुटि आई है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, 64% की त्रुटि। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। आप हमारी वीडियो देखते रहिए जिससे कि हम आपके सामने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से दें। तो थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।